करते हैं। बाढ़ बारिश से हिंदुस्तान के कई राज्य परेशान हैं। तबाही के इस डरावने मंजर में सनक का खेल भी जारी है। रील्स बनाने का चस्का लोगों के बीच ऐसा है कि नौजवान मौत को बुलावा देने से भी परहेज नहीं करते। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और फिर छत्तीसगढ़ से ऐसी ही डरावनी तस्वीर सामने आई, जिन्हें देखकर सवाल उठ रहे हैं कि बाढ़ बेलगाम है या फिर लापरवाही। पूरी रिपोर्ट आप देखिए। पान मारती हुई इस नदी में कौन जानबूझकर उतरना चाहेगा, मगर पंगा लेने वालों की कमी थोड़े है। ताव ताव में इस शख्स ने ट्रैक्टर को उतार दिया और फिर जब बीच मझधार में फंसा तब समझ आया कि ओवर कॉन्फिडेंस कितना खतरनाक होता है। पानी के तेज बहाव में ट्रैक्टर फंसा तो लेने के देने पड़ गए। ड्राइवर किसी तरह कूदकर भाग गया। इस पर बैठा ये दूसरा शख्स भी जान बचाने के लिए जुगाड़ लगाने लगा। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह मदद की, वरना अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सैलाब सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। कुछ ऐसी ही तस्वीर छत्तीसगढ़ के धमतरी में नजर आई। यहाँ सोडूर नदी को पार करने के चक्कर में ट्रैक्टर ड्राइवर फंस गया। उसे लगा कि नदी के इस बहाव को आसानी से पार कर जाएगा, लेकिन तेज बहाव के आगे उसका जोर कहाँ चलने वाला था। गांव वालों ने उसे मौत के इस तांडव से बचाया। बताया जा रहा है कि कुछ देर और फंसा रहता तो तस्वीर बदलते देर नहीं लगती। जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों में एक दो होते तो बात समझ आती। यहाँ तो लापरवाही की लिस्ट बहुत लंबी है। जिस पानी में इंसान आधा डूब जाए उसे ट्रैक्टर से पार करने में जुटा है एक शख्स। ये महाशय इलाके के विधायक विक्रम मंडावी हैं। जगदलपुर से भोपालपट्टनम जाने वाले नेशनल हाईवे 63 पर पानी अचानक बढ़ा तो विधायक साहब ट्रैक्टर लेकर उतर गए। तो इस बात का सैलाब है तो क्या हुआ, नेतागिरी उनकी चलेगी। लेकिन चंद सेकंड बाद समझ आया कि बाढ़ से पंगा लेना आसान नहीं है। विधायक विक्रम मंडावी ने अपने साथ कई और लोगों की जान मुसीबत में डाल दी थी। इस तस्वीर में आपको कार नजर आएगी। इस कार का क्या हुआ, इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये समझिए कि आखिर कार यहाँ पहुंची कैसे। हल्द्वानी के देवखड़ी नाला को पार करने की कोशिश की तो उसमें कार बहने लगी। किसी तरह बैक गियर लेकर मुसीबत को टाला, मगर फिर से ऐसी ही जुर्रत की गई। पुलिस प्रशासन ने लाख मना किया। उसे ये बताया कि 5 दिन पहले इसी नाले में बहकर एक हो चुकी है, लेकिन कार ड्राइवर खुद को सैलाब एक्सपर्ट समझ बैठा। दूसरी कार भी इसी तरह वहां आई और उसने भी वही गलती दोहराई। कार जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे संतुलन बिगड़ने लगा और फिर काफी देर के बाद समझ आया कि जान बचाने से बेहतर कुछ भी नहीं। सहारनपुर के शाकंभरी सिद्धपीठ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं में तब हड़कंप मच गया जब शिवालिक की पहाड़ियों से तेज पानी आ गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी सजग थे, इसलिए रेस्क्यू कर अनहोनी को टाल दिया गया। लेकिन मंदिर जाने वाले रास्ते पर जिस तरह पानी बढ़ा वो हार्ट बीट कई गुना ज्यादा बढ़ाने वाला है। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु नदी पार करके शाकंभरी देवी मंदिर पहुंचते हैं, इसलिए सिचुएशन डेंजर होने का खतरा बना रहता है और इसी को देखते हुए बैरिकेड लगा दिए गए हैं। मंदिर जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। बार बार प्रशासन लोगों को अलर्ट कर रहा है। कानपुर में गंगा नदी बढ़े हुए जलस्तर के साथ आकार ले रही है और आलम यह है कि नदी के किनारे घाटों पर पानी का बसेरा हो गया है। निचले इलाकों में पुरोहितों और नाविकों ने जो अस्थायी ढांचे बनाए थे वो सब जलमग्न हो गए। प्रशासन ने गोताखोरों की तैनाती के साथ जल पुलिस तैनात कर दी गई है। 1-2 फुट जल डेली बढ़ रहा है गंगा मैया का हमारी, और प्रशासन का भी काम बिल्कुल चौतरफा सही चल रहा है। खतरे के निशान के आसपास अब आने वाली हैं। अभी वो निशान यहाँ जो बना हुआ, जहाँ इसके ऊपर जला गया था, खतरे के निशान पे आ जा रहा है। हम लोग यहाँ जो भी नहाने आता है तो हम लोग उसको समझाते हैं, भैया किनारे नहाइए, अगर किनारे नहीं नहाएंगे तो आपके संग दुर्घटना हो सकती है, तो हम लोग उसको हड़का के तैरना मारना कर देते हैं। कुछ इसी तरह गंगा ने वाराणसी की टेंशन बढ़ा दी है। सोमवार तक हर घंटे 5 सेंटीमीटर के हिसाब से गंगा में पानी बढ़ता गया। हालांकि मंगलवार को ये रफ्तार 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रही। फिलहाल गंगा का पानी खतरे के निशान से केवल 1 मीटर की दूरी पर है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि माथे पर परेशानी की लकीरें कमजोर पड़ गईं।
रत्नेश्वर महादेव मंदिर डूब चुका है। 15 घाट जलमग्न हो गए। नमो घाट और 80 घाट भी उफान मारती गंगा की जद में आने लगा है। गंगा की सहायक नदी वरुणा के जलस्तर में भी वृद्धि हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले 10 दिनों तक पानी नीचे नहीं उतरा तो हालात बिगड़ सकते हैं। हर गुजरते पल के साथ वाराणसी के लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। वाराणसी में गंगा प्रति घंटे 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा मंडराता जा रहा है। फिलहाल इस वक्त मैं वाराणसी के प्रसिद्ध नमो घाट पर मौजूद हूं और आप यहाँ पर किस तरीके से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है उसकी एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए मेरे कमर का जो पानी है वो बिल्कुल आ चुका है, जबकि यहाँ से लगभग 15 से 20 मीटर आगे तक जो घाट की सीढ़ियाँ हैं वो है, मतलब लगभग 25 से 30 सीढ़ियाँ पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी हैं और आने वाले दिनों में घाट के ऊपर पानी आ जाएगा, यानी तटवर्ती जो इलाका है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो जाएगा। और यही कारण है कि वाराणसी के लोगों की जो धड़कनें हैं वो बढ़ने लगी हैं। श्रद्धालु वगैरह आ रहे हैं नहीं, जो सैलानी घूमने के लिए आते हैं आते हैं, शाम को आती, इस समय नहीं, उनकी भी संख्या कम हो गई है। नाव की स्थिति चल रही है, थोड़ा बहुत आप देख रहे हैं, इधर उधर हो रहा नहीं, वो भी नहीं है इसमें। सब नाव इसमें बंदी हुई है, कुछ परेशान है कमाने के लिए, तो आगे कभी नहीं रहा, किसानों का पेट कहाँ से चलेगा। यूपी के 20 जिलों में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात हैं। करीब 20 लाख से ज्यादा आबादी इससे प्रभावित हो चुकी है। इसी संकट से निपटने के लिए प्रशासन यूपी में जबरदस्त एक्टिव हो गया है। गोरखपुर में डीएम ने दूसरे अधिकारियों के साथ बोट पर बैठकर हालात समझे और तबाही की विभीषिका से निपटने पर जोर दिया। तो हरदोई में गर्रा नदी से प्रभावित हुए सैकड़ों गांव के लोगों को दिलासा दिलाया गया कि जल्द ही उन तक मदद पहुंचाई जाएगी। देवरिया के डीएम ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और मैसेज दिया कि मुसीबत का सामना मिलकर करना है। अरे यार, कोई बात नहीं, तो है, थोड़े पिघल जाएंगे। गुजरात के द्वारका में भी हुई बारिश के बाद जलभराव की समस्या खड़ी हो गई है। 3 इंच तक भरे हुए पानी ने बस्तियों को बेबस बना दिया है। लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। जिधर देखो उधर ऐसा लग रहा है मानो नदी बहने लगी हो। बिहार के फारबिसगंज में सैलाब से ढहा ये पुल एक साथ कई सवाल उठा रहा है। सवाल ये कि कुदरती तांडव से कब राहत मिलेगी और कब रुकेगा बिहार में पुलों के ढहने का सिलसिला, क्योंकि पिछले 3 हफ्ते में 15 पुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। अररिया के फारबिसगंज का ये पुल 2017 में बनाया गया था। कुछ टाइम के बाद ये जर्जर हो गया। शिकायत की गई मगर सुनवाई नहीं हुई और फिर जुलाई की बारिश में ये लापरवाही की भेंट चढ़ गया। वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।